तो फ्लोर, फ्लैट, स्टेयर्स एंड साथ में वीकेंड का भी कंसेप्ट। तो उन अच्छे सवालों के साथ यहाँ पे जो मेंस में जनरली पूछे जाते हैं उनको हम करने जा रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने है जिसमें इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 15 क्या है? पर्सन है, 15 लोग हैं। ओके। लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं। 3 बिल्डिंग है, एक्चुअली बिल्डिंग दे रखी है 3 XYZ। फ्लोर फ्लैट, फ्लोर वाला जनरल सवाल तो हम करते ही हैं, प्रीलिम्स वगैरह में करते हैं। फ्लोर के साथ फ्लैट पे पर्सन हैं जनरली हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बिल्डिंग भी है। 3 बिल्डिंग है XYZ, उसमें डिफरेंट फ्लोर्स हैं और टोटल लोग कितने हैं? 15 हैं। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है बिल्डिंग जो X है वो इमीडिएट वेस्ट है किसके? Y के। और Y किसके वेस्ट में? Z के। Z के वेस्ट में Y है, Y के वेस्ट में X है। तो XYZ 3 बिल्डिंग हो गई। ठीक है। फ्लोर दे रखे हैं, किस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं ये नहीं पता हमें। टोटल कितना है? 15 है लोगों का, 15 को अरेंज करना है। वीकेंड का भी कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं बताया है। तो 15 लोग हैं, 15 फ्लैट आएंगे। किस बिल्डिंग में कितने फ्लैट है ये नहीं पता है, पता चलेगा जब अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन का पार्ट है। वेस्ट का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि इमीडिएट वेस्ट में हो। वेस्ट मतलब वेस्ट में कहीं भी हो सकता है, साउथ मतलब साउथ में कहीं भी हो सकता है। इमीडिएट साउथ अलग बात है और साउथ अलग बात है, ईस्ट अलग बात है, इमीडिएट ईस्ट अलग बात है। कंडीशन जो स्टार्ट हो रही है ना वो यहां से हो रही है, यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रही है। तो एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, चीजों को देना आगे हम बढ़ाएंगे। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे। एक्सप्लेन करता हूं। 15 लोग हैं, 3 बिल्डिंग है, XYZ। तो बच्चों 15 लोग हैं, 15 लोगों को अरेंज करना है। 3 बिल्डिंग है XYZ। कितनी बिल्डिंग है? XYZ। उस पर फ्लैट दे रखे। यहां सबसे पहले हम XYZ, हमें नहीं पता किस बिल्डिंग में कितने फ्लैट है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया भाई, XYZ, X बिल्डिंग है, ठीक है, Y बिल्डिंग है और Z बिल्डिंग है। 3 बिल्डिंग है XYZ। ओके। हमें नहीं पता किसने किस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं, तो थोड़ा हिंट्स के रूप में काम करेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हमेशा ध्यान रखिए मेंस की जब भी हम पजल करते हैं तो इंस्ट्रक्शन को 2 बार पढ़ना है। अगर हम पजल कर रहे हैं मेंस की, या तो कर नहीं रहे या फिर कर रहे हैं, तो 2 बार इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। पार्ट ए का मतलब है कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ना। जैसे अगर मैं बात करूं, अगेन आपको कई बार पता है, फिर भी मैं एक बार बताता हूं। जब हम मोटी मोटी अप्रोच आप जान लो, मोटी मोटी अप्रोच क्या है, 2 पार्ट्स में विभाजित करिए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या हो गया, आपकी इंस्ट्रक्शंस हो गई, उनको ध्यान से पढ़ना।
ठीक है, और क्या हो गया, उसके अलावा आपने क्या किया, कनेक्टिंग सेंटेंसेस को पढ़ा आपने। कनेक्टिंग सेंटेंसेस को पढ़ा, ठीक है ना। कनेक्टिंग सेंटेंसेस को आपने पढ़ा। उसके बाद आपने क्या किया, जो डेफिनेट है उसको डेफिनेट जगह पे रखा, डेफिनेट कंडीशन डेफिनेट प्लेस, डेफिनेट इंफॉर्मेशन डेफिनेट प्लेस। ठीक है, अच्छा जी, इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन, इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन हिंट्स, इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन हिंट्स। पार्ट ए पूरा ये आपका है मेजरली। अगर हम बात करें पार्ट बी का मतलब क्या है, फाइंड लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस, फाइंड लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस ऑफ इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक विद रिलेटेड इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसे कहते हैं फिर पॉसिबिलिटी डन, पॉसिबिलिटी डन। तो दिस इज द मेजर वे टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ पजल। ठीक, यहां पे हम बात कर रहे थे, तो जैसे एक्स वाई जेड तीन आपकी बिल्डिंग है, तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। एन लिव टू द वेस्ट ऑफ एल ऑन थर्ड फ्लोर। जो एन है, जो एन है वो वेस्ट में है किसके, एल के, कहां पे, थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। ओके, एम इमीडिएट वेस्ट ऑफ आई, आई के इमीडिएट वेस्ट में कौन है, एम है। के इमीडिएट ईस्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट ईस्ट में कौन है, के है। A live on the top floor of the building such that none of the person live above A in any building। मतलब जिस पूरी बिल्डिंग में, तीनों बिल्डिंग में A सबसे टॉप पे रहता है, उससे ऊपर कोई बंदा नहीं रहेगा। कंपैरिजन तीनों बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन J एंड H सेम एज बिटवीन H एंड I बट इन द सेम बिल्डिंग। I क्या है, बिलो है किससे, J से। मतलब वो कह रहा है कि H और J में जितना है, H और J में जितना है उतना ही H और I में होगा। आई जे से नीचे है, तो मतलब एच और आई में ऐसे और एच और जे में ऐसे। द वन हु, नहीं नहीं अभी 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 खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ थोड़ा। द वन हु इज आइदर इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो एन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अभी थोड़ा एन से जस्ट ऊपर वाला या जस्ट नीचे वाला। द वन हु इज इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो एन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। एन से जस्ट ऊपर वाला या जस्ट नीचे वाला क्या है, वो बी के लेफ्ट में है। हाँ, एन से ऊपर वाला या जस्ट नीचे वाला बी के लेफ्ट में है, जस्ट ऊपर वाला या जस्ट नीचे वाला बी के लेफ्ट में है। एल के वेस्ट में एन था। ओके, एम इन द सेम बिल्डिंग एज बी, एम और बी क्या है, सेम बिल्डिंग में है, फाइन। और यहां पे ये भी कहता है बी और एम के बीच में 2 पर्सन रहते हैं। एम और बी क्या है, सेम बिल्डिंग में है और उनके बीच में 2 लोग रहते हैं। ओके, बी डज नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग एज जे, बी जो है जे वाली बिल्डिंग में नहीं रहता है, तो बी इस वाली बिल्डिंग में नहीं रहेगा जहां एच आई जे होते हैं। जेड हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर देन वाई, जेड में क्या है, वाई से ज्यादा है नंबर ऑफ फ्लोर, बट लेस देन एक्स। और जेड में एक्स से क्या है, अच्छा एक्स में जेड से ज्यादा है, वाई से ज्यादा जेड है और जेड से ज्यादा कौन है, एक्स है। समझ में आ रही बात, वाई से ज्यादा जेड में है, जेड से ज्यादा एक्स में है। कहता है एच इज नॉट इन द सेम बिल्डिंग एज एल, एच और एल भी सेम बिल्डिंग में नहीं रहते। 2% बिटवीन डी एंड सी इन द सेम बिल्डिंग, डी और सी में 2 लोग रहते हैं सेम बिल्डिंग में, परफेक्टली फाइन। एफ वेस्ट ऑफ जी है, एफ क्या है, जी के वेस्ट में है। और ओ इज टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओ क्या है, एम के लेफ्ट में है। अच्छा एक चीज देखो, अब यहां से समझ में आने लगा है, आएगा आएगा आएगा, आ गया समझ में। समझ में क्या आया, यहां पे ये समझ में, अभी अभी
होने वाला है, जब तक खत्म होने वाला है, खत्म होते ही। तो ओ क्या है, वेस्ट में एम की। अब देखो ये, इसको खत्म करते हैं, सवाल को कैसे खत्म करेंगे। वाई से ज्यादा जेड में है, जेड से ज्यादा एक्स में है। यहां देखिए, एम के वेस्ट में कौन है, ओ है, और एम क्या है, आई के वेस्ट में है। मतलब ये है, बी और एम के बीच में क्या होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। तो बी और एम क्या होगा, बीच वाली बिल्डिंग में आएगा, क्योंकि आई के वेस्ट में एम है, एम के वेस्ट में ओ है। तो बीच वाली बिल्डिंग में कम से कम 4 फ्लोर तो होंगे, बी और एम के बीच में 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि बीच वाली बिल्डिंग में अगर 4 फ्लोर है तो वाई से ज्यादा जेड है, जेड से ज्यादा एक्स है। इट मींस अगर मैं यहाँ पे बनाऊं स्ट्रक्चर 1 2 3 4, तो कम से कम 4 फ्लोर का स्ट्रक्चर तो आप बना दो, क्योंकि वाई में सबसे कम फ्लोर है, और वाई में एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 4 तो होने चाहिए। बी और एम किस में होंगे, वाई में होंगे, और वाई से ज्यादा किस में है, जेड में है, जेड से ज्यादा किस में, एक्स में है। इतना स्ट्रक्चर तो आपको 100% पता है कि वाई में सबसे कम है, तो वाई में, वाई वाली बिल्डिंग में बी और एम तो होने ही होने हैं। अच्छा, अब ये सुनो मेरी बात यहाँ पे, और सुनो क्या हो सकता है। ये तो आपका बनेगा इस तरह से। अब इसमें ज्यादा है, वाई से ज्यादा है जेड में है, तो कम से कम एक तो बढ़ा दो आप। जेड से ज्यादा एक्स में है, वाई से ज्यादा जेड में है, तो यहां पे आप 5वां कर दो, और जेड से ज्यादा एक्स में है तो यहां पे आप 6वां कर दो। ये तो कम से कम लीस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि वाई से ज्यादा जेड में है, जेड से ज्यादा एक्स में है। तो अब कितने फ्लोर हो गए, 15 लोग तो चाहिए हमें, 6 और 4 10 और 5 15, खत्म। ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई है। अब जाके पता चला जब हमने पूरा पार्ट एक कर दिया, ठीक है। नाउ तो इस पे 4 ही फ्लोर होंगे, बी और एम के बीच में क्या है, 2 हैं, तो यहाँ पे बी होगा या एम होगा, यहाँ पे बी होगा या एम होगा। अब सुनो, एन किस पे है, 3rd फ्लोर पे है, बी की क्या है, जस्ट लेफ्ट में। एन से ऊपर वाला या नीचे वाला बी के जस्ट लेफ्ट में है, तो एन हमारा 3rd फ्लोर पे यहां आ गया। अब जो एन है ना, इससे जस्ट ऊपर वाला बी के लेफ्ट में है, या इससे जस्ट नीचे वाला बी के लेफ्ट में है। तो एन से जस्ट नीचे वाला बी के लेफ्ट में नहीं हो सकता, तो एन से जस्ट ऊपर वाला बी के लेफ्ट में है, तो ये हो गया बी। यहाँ पे एम कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम। अब आगे देखो, अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुनो, हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो एम है वो आई के जस्ट वेस्ट में है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ये भी क्लियर है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एम हो गया, ये भी क्लियर है। एम के लेफ्ट में क्या है, ओ है, ये भी क्लियर है। सुनना ध्यान से, इतनी सारी बातें। अब एच और आई में जितना होगा उतना एच और जे में होगा, जितना एच और आई में होगा उतना एच और जे में होगा, ये कह रहा है वो। ओके, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, बी के जस्ट हो गया है, जी के लेफ्ट में ये दिया हुआ है। अब हमारा एच यहाँ हो सकता है तो जे यहाँ हो जाएगा, एच यहाँ हो सकता है तो एच आई, और जे यहाँ हो जाएगा। तो एच की पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है या फिर यहाँ बन रही है, दो बातें हमारे यहाँ पे एच के साथ में आ रही है, दो बातें हमारे एच के साथ में यहाँ पे आ रही है। अच्छा, एल और एच क्या है, सेम बिल्डिंग में नहीं है, तो एच तो आएगा इसी बिल्डिंग में। एल के लेफ्ट में क्या था, एन था, तो यहाँ पे एल हो जाएगा। ये भी डन है, ये भी डन है। चलो बहुत बढ़िया। अब एच आई जे वाला केस हमें देखना है, तो ये हम देखेंगे अभी। उसके अलावा हमसे क्या कहता है, डी और सी में 2 हैं। अब एच यहाँ पे ले लो, तो डी और सी में 2 नहीं हो सकते। एच यहाँ पे लोगे तो जे यहाँ पे आएगा, देखो एच यहाँ पे लोगे तो जे यहाँ पे आएगा, तो डी और सी में 2 नहीं आ सकते। अगर आपने एच यहाँ पे लिया तो आई यहाँ पे, तो जे यहाँ पे होगा, तो डी और सी में 2 नहीं आ सकते, तो डी और सी यहाँ भी नहीं आ सकते, डी और सी यहाँ पे आएंगे। जिसमें कह रहा था डी इवन नंबर पे नहीं है, तो डी ऑड नंबर पे होगा, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, और डी अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा। ए से ऊपर किसी भी बिल्डिंग में कोई बंदा नहीं है, तो ए यहाँ पे होगा। अब और सुनो कहानी क्या है, कहानी ये है, जी के वेस्ट में एफ है, तो वेस्ट बोला है तो वेस्ट कहीं भी हो सकता है। ई के इमीडिएट ईस्ट में के है, तो ई के इमीडिएट ईस्ट में के यहाँ पे हो सकता है। ई यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे के रख दोगे, तो यहाँ पे के रख दोगे तो एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, तो एच आई में 1 है, तो एच और जी में 1 हो जाएगा। जी के वेस्ट में एफ है, कहीं भी वेस्ट में हो सकता है, तो जी यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि अरेंजमेंट था बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में, जो कि अरेंजमेंट था बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में। एक बार इसको देखो सॉल्यूशन को क्या है।
सवाल हमारे मेंस में आ जाएगा, लेकिन ऐसे कंडीशनल सवाल हमें जनरली मिलते हैं। तो इस तरह के सवाल को हमें समझना है और ऐसे सवालों के रेस्पेक्ट में हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो बिल्कुल ऐसे सवाल हमारे मेंस में मिलते हैं जहाँ पे कंडीशनल सवाल की हम बात करते हैं। यहाँ पे हम कंडीशनल सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 6% है, 6% है, और ये जो 6% है ना, लिविंग इन 6 डिफरेंट स्टोरीज बिल्डिंग, 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। ये हिंदी में भी, अगर आप हिंदी में, तो मैं इसकी, है ना, ये वाली चीज है ऐसे कर। और फ्लोर पे, मतलब पहले तो क्या है, 6 लोगों को 6 फ्लोर पे अरेंज करना है। चलो जी ठीक है, हम अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद यहां पे उसने दिए स्पेशल कंडीशंस, ये स्पेशल कंडीशंस है। 6 लोगों को 6 फ्लोर पे अरेंज करना है, फिर आपकी स्पेशल कंडीशंस हैं। कंडीशन, इसे कंडीशनल पजल भी कहते हैं। ऐसी पजल हमें देखने को मिलती है मेंस में कंडीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कंडीशनल डायरेक्शन हो गया, है ना, कंडीशनल सवाल। स्पेशल कंडीशंस हैं, और ये जो स्पेशल कंडीशंस हैं, इसके बाद देखो, पहली कंडीशन दी है, ठीक है, कि 40 स्टेयरकेस बनाएंगे, उस पे लोगों को बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे ये बोला है। फिर सेकंड कंडीशन दी है कि भैया इनिशियली लोगों को इस तरह से बिठाने के बाद फिर क्या क्या करेंगे। फिर थर्ड कंडीशन दी है। थर्ड कंडीशन में क्या कहता है कि भैया एक पर्सन मूव करेंगे एज पर द रेस्पेक्टिव स्टेप बेस्ड ऑन द डाइस, मतलब डाइस को क्या करना है, डाइस में नंबर आएगा, डाइस को जैसे थ्रो करोगे, थ्रो करना है डाइस को। ये फोर्थ कंडीशन है, थ्रो करना है डाइस को, डाइस को क्या करना है, थ्रो करना है। फोर्थ कंडीशन है। फिर क्या है, फिफ्थ कंडीशन है। फिर क्या है, फिफ्थ कंडीशन है। तो 5 कंडीशन बेसिकली है। पहले लोगों को 6 फ्लोर में अरेंज करना है, उसके बाद जैसी जैसी कंडीशन कह रहा है वैसे वैसे अकॉर्डिंगली चेंजेस करने हैं। कंडीशनल सवाल जनरली हमें मिलते हैं, चाहे हम पीओ मेंस की बात करें, क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, जहाँ पे कंडीशंस दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस की बात करते हैं। चाहे कोडिंग डिकोडिंग में भी कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग आता है, तो ये चेंजेस हैं। ये चेंजेस करने, पहले अरेंज करेंगे 6 फ्लोर पे 6 लोगों को, फिर चेंजेस करेंगे। और यहाँ पे पूछा है सवाल, नहीं ये अरेंजमेंट करेंगे, फिर सवाल मैंने आगे पूछा है, सवाल यहाँ पे पूछा है, ये सवाल पूछा है, ठीक है ना। तो इसको जरा अरेंजमेंट करते हैं पहले, फिर सवाल पूछेंगे। तो पहले इसको अरेंजमेंट करेंगे, मतलब यू मस्ट ट्राई। अब 6 फ्लोर वाला तो हम बेसिकली जानते हैं, प्रीलिम्स में ऐसा करते हैं कि 6 फ्लोर पे 6 लोग बैठाने, बेसिक सवाल हो गया। तो 6 फ्लोर पे 6 लोग बैठा देंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर कंडीशंस लगाएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, कंडीशंस लगाएंगे। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं, कंडीशंस के रेस्पेक्ट में है। तो कंडीशनल सवाल को जैसे आपने ट्राई किया, तो आप एक्सप्लेनेशन देखें और चीजों को समझें। फिर नाउ द पॉइंट इज, करें ट्राई, है ना। सबसे पहली अरेंजमेंट तो हमने, कोई दिक्कत नहीं है, 6 पर्सन को अगर हम अरेंज करते हैं 6 फ्लोर पे, तो ये तो हमारी बेसिक बात है। और इसको दो तरीके से हम समझेंगे, एक इन डिटेल हम बेसिक तरीके से कर रहे हैं, और एक हम स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। बट लेकिन हमें मेंस के लिए कहीं ना कहीं कंडीशनल चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, जो उस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमें करनी चाहिए। कंडीशनल डायरेक्शन, कंडीशनल क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग, कंडीशनल पजल्स एंड ऑल। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें 6 फ्लोर पे अरेंज करना था। कितना फ्लोर था, 6 फ्लोर था ना। 6 पर्सन 6 फ्लोर पे रहते हैं, 6 फ्लोर है, ओके ग्रेट। 6 फ्लोर हैं, और 6 फ्लोर पे हमें 6 पर्सन को अरेंज करना है। एक्स और नंबर फ्लोर पे रहता है, बट नॉट इन फ्लोर 5। एक्स यहाँ हो सकता है,
एक्स यहाँ हो सकता है। जेड लिव्स इमीडिएटली अबव एक्स। जेड क्या है, एक्स से जस्ट ऊपर रहता है। ओनली 2% लिव बिटवीन जेड एंड वाई। जेड और वाई के बीच में 2 लोग रहते हैं, ठीक है। यू लिव इमीडिएटली बिलो डब्ल्यू। यू क्या है, डब्ल्यू से जस्ट नीचे रहता है। और डब्ल्यू जो है टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहता है। अब इसको हम अरेंज करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, सुनो। एक्स का अरेंजमेंट हम देखेंगे, ठीक है। तो कैसे देखो, अगर समहाउ एक्स ऊपर जेड है, जेड वाई में 2 है। अगर एक्स को मैं यहां लेता हूं तो एक्स जस्ट ऊपर क्या है, जेड है। जेड वाई में क्या है, 2 है। तो 2 छोड़ के यहाँ पे वाई आ जाएगा, चीजें अरेंज हो जाएंगी। लेकिन पहले मैं वो जो फॉल्स हो रहा है वो पॉसिबिलिटी बता देता हूँ, एक सेकंड। सपोज मैंने एक्स को यहाँ लिया तो एक्स के ऊपर जेड यहाँ पे होगा, तो 2 छोड़कर यहाँ पे वाई हो जाएगा। और फिर आपके डब्ल्यू और यू एक साथ आने चाहिए, तो डब्ल्यू से नीचे यू, और डब्ल्यू टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है। इसीलिए आपका ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कैंसिल हो गई एक्स की, और आपने ये पॉसिबिलिटी कर दी कैंसिल। कैंसिल कर दी तो आप क्या करोगे, एक्स इज कंफर्म, उससे ऊपर जेड इज कंफर्म, जेड और वाई में क्या है, ये 2 कंफर्म, डब्ल्यू से नीचे क्या है, यू कंफर्म। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, वी कंफर्म। ये अरेंजमेंट हमारा पहला अरेंजमेंट था। यहां तक किसी को समस्या नहीं आई। अब दो तरह से चीजों को और अरेंज कर सकते हैं। एक कंडीशन में कह रहा है 40 आपको स्टेट्स बनाने हैं। वैसे हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम स्मार्ट वे में भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। उसने कहा स्पेशल कंडीशंस में 40 क्या है, स्टेयर केयर से, इन विच ईच पर्सन स्टैंड ऑन डिफरेंट स्टेप्स। लोअर मोस्ट स्टेप इज नंबर 1 एंड स्टेप इमीडिएटली अबव इज 2 एंड ऑल। ऐसे करके 40 स्टेयरकेस बनाओ, ऐसे कहा उसने। चलो बना लेते हैं, बना लेते हैं। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। 40, 39, 38, है ना, 37, 36, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, है ना, लाइक 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बना दिया। सेकंड में कहता है इनिशियली द पर्सन आर स्टैंडिंग इन द स्टेप विच आर मल्टीपल ऑफ 6। मतलब क्या करना है, जो मल्टीपल ऑफ 6 पे ही पर्सन को बैठाना है। लोअर मोस्ट फ्लोर ऑन स्टेप 6 एंड सो ऑन। द पर्सन इन द लोअर मोस्ट फ्लोर, जो लोअर मोस्ट फ्लोर पे बैठा है, यहां कौन बैठा है, एक्स, उसको स्टेप 6 पे बैठाओ और 6 के मल्टीपल में लोगों को अरेंज कर दो। अच्छा जी, 6 के मल्टीपल में अरेंज करेंगे तो 6 पे कौन बैठेगा, एक्स बैठेगा। 6 के बाद 12 पे बैठेगा जेड, 12 के बाद 18 पे बैठेगा यू, 18 के बाद डब्ल्यू बैठेगा 24 पे, और उसके बाद वाई बैठेगा 30 पे, और वी बैठेगा 36 पे। पर्सन मूव फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव स्टेप बेस्ड ऑन द डाइस। मूव कराना है अब पर्सन्स को, और मूव कराने के लिए थर्ड कंडीशन क्या कहता है, पर्सन लिविंग इन द ऑड नंबर फ्लोर, जो ऑड नंबर फ्लोर पे है, मूव अपवार्ड। मतलब उसने कहा ऑड नंबर वाला क्या करेगा, मूव करेगा अपवार्ड। इवन नंबर पर्सन डाउनवर्ड, इवन नंबर पे जो होगा वो मूव करेगा डाउनवर्ड।
ठीक है, ईच पर्सन इज अलाउड टू थ्रो द डाइस। अब फोर्थ कंडीशन क्या कहता है, ईच पर्सन, जो पर्सन है ना, अलाउड टू थ्रो द डाइस, ठीक है, ट्वाइस, 2 बार थ्रो करने का उसको मौका मिलेगा। थ्रो करना है, एक नंबर आएगा, 2 बार थ्रो करेगा, नंबर आएगा। अच्छा, थ्रो करेगा 2 बार, सम ऑफ द टू आउटकम्स, सम ऑफ द टू आउटकम, 2 आउटकम आएंगे, एक बार थ्रो किया 1 आउटकम आएगा, दूसरी बार थ्रो किया 1 आउटकम आएगा। जो आउटकम आया, आउटकम ऑफ द डाइस इज द नंबर दे नीड टू मूव। जो आउटकम आएगा उसका जो सम है, एक बार थ्रो किया आउटकम आया, दूसरी बार थ्रो किया आउटकम आया, उन दोनों का जो सम है, उन दोनों का जो सम है, उतना स्टेप उसे मूव या क्या अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करना है। ओके फाइन, फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल उसने दिया, इट मींस इफ अ पर्सन आउटकम इज 3 and 4 तो द सम इज 7। अब 7 या तो अप चलेगा या डाउन चलेगा, अगर वो ऑड नंबर फ्लोर पे है तो अप चलेगा, इवन नंबर फ्लोर पे तो डाउन चलेगा। पांचवा कहता है, पांचवा कंडीशन है, ऑल द पर्सन थ्रो द डाइस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सारे पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थ्रो करेंगे डाइस को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे सबसे पहले क्या होगा, यू थ्रो करेगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, ठीक है। ये आपको दे रखा है। अब जैसे 1 1 है तो ये कौन थ्रो करेगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये अल्फाबेटिकल थ्रो होना है। अब सुनो, u का कितना है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। u हमारा किस पे है, ऑड नंबर पे है, ऑड नंबर पे है, ऑड नंबर वाला क्या करेगा, अपवर्ड। 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो u मूव करेगा 2 स्टेप्स अपवर्ड, u मूव करेगा 2 स्टेप्स अपवर्ड। तो 2 स्टेप अपवर्ड मींस u कहां पे आ जाएगा, द न्यू पोजीशन ऑफ u इज 20। ओके, v का देखो 4 1, v का 4 1, v क्या है, 6 पे है, इवन पे है, 4 1 मींस 5 5, तो v 5 स्टेप नीचे आएगा, जहां भी होगा 5 स्टेप नीचे, 1 2 3 4 5, तो v आएगा 31, न्यू पोजीशन इज 31। w इज 31, अल्फाबेटिकली उठाया हमने क्योंकि उसने बोला अल्फाबेटिकल। w इज 31 31, तो 31 मींस एडिशन इज 4 4, w इज ऑन इवन नंबर, इवन नंबर मींस w 4 स्टेप क्या करेगा, डाउन, w 4 स्टेप डाउन जाएगा, तो 1 2 3 4, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऑफ कोर्स हो सकता है, हाँ हो गया, नो प्रॉब्लम। उसने कहा था कि मोर देन 1% भी स्टेप्स पे हो सकते हैं, इट्स ओके। आगे देखो, x इज 2 5 मीन 7 हो गया, x ऑड नंबर पे है तो ऑड नंबर मीन अप साइड जाएगा 7 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। y इज 3 5 मीन 8 8, ऑड नंबर पे है, 8 ऊपर जाएगा y, 1 2 3 4 5 6 7 8, y आ गया 38, 6 4 मीन 10, z जाएगा 10 10 क्या जाएगा, z डाउन डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जेड आएगा सेकंड पे। दिस इज द मूवमेंट एक्चुअली। मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी स्टेयर केस बिटवीन W एंड V आफ्टर द रीअरेंजमेंट। W और V के बीच में, V की नई पोजीशन ये है और W की नई पोजीशन ये है, बीच में पूछा है, तो 20 और 31 के बीच में 11 नहीं होगा, 10 होगा। इन बिटवीन 20 एंड 31 10 होता है, आप देख भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर इज 10 स्टेप्स, आंसर इज 10 स्टेप्स। अब इसको दूसरा तरीका क्या था, अगर मैं इसको ऐसे अरेंज नहीं करता तो यहाँ पे भी चेंजेस कर सकता था। कैसे चेंजेस कर सकता था, जैसे भाई देखो ऐसे चेंज कर सकता था, एक्स ना और नंबर पे है, या फिर यू का देख लो, यू 2 स्टेप है, 2 स्टेप क्या जाएगा, अपसाइड, अपसाइड जाएगा। अभी पोजीशन कौन सी है, अभी पोजीशन कौन सी 18, तो कितना हो जाएगा 20, या ऐसे कर लो ना, अभी पोजीशन कौन सी है वो रख दो आप,
पहले इनिशियल पोजीशन रख दो, ये 6 है, ये क्या है 12 है ना, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है। अब चेंजेस देख लो, एक्स और नंबर है, एक्स का कितना है 7, अप साइड जाएगा 7 प्लस 7 करोगे 13 पे आ जाएगा, न्यू पोजीशन इज 13। जेड 10 स्टेप, इवन है डाउन साइड 2 पे आ जाएगा, यू अप साइड जाएगा 2 स्टेप अप साइड 20, डब्ल्यू डाउन साइड जाएगा 4 स्टेप डाउन साइड 20, वाई अप साइड जाएगा 8 स्टेप अप साइड, वी डाउन साइड जाएगा 5 स्टेप डाउन साइड। वी का कितना था भाई, वी का 36 था ना डाउन साइड, वी का 36 था तो डाउन साइड जाएगा, डाउन साइड कितना जाएगा 31। दिस इज द चेंजेस एक्चुअली, इनिशियल पोजीशन आफ्टर पोजीशन। यू और वी के बीच में पूछा था तो वी का कितना है 31, यू का कितना है 20, 20 और 31 के बीच में कितना हो गया 10 स्टेप इज द आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, तो ये हमें ऐसे करना चाहिए तो हम स्मार्ट वे में कर लेंगे, लेकिन अगर है मेंस वाले में कोई बात नहीं, स्मार्टनेस ना हो बट आंसर सही आना चाहिए, तो हम ऐसे अरेंजमेंट भी समझ में आना चाहिए, राइट, समझ में आना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। दिस इज द क्वेश्चन जहां पे क्या कह रहा है, इन अ शॉपिंग मॉल 9 पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए एस्केलेटर, जो होता है ना लिफ्ट, अच्छा, विच इज नॉट मूविंग राइट, अभी वो मूव नहीं कर रही है, जो एस्केलेटर है वो फिक्स है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा अभी। एंड देर आर 15 स्टेयर्स, 15 स्टेयर्स है उस पे ऑन द एस्केलेटर विच आर मार्क्ड 1 to 15 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। सम ऑफ द स्टेयर्स आर वेकेंट, कुछ स्टेयर्स वेकेंट है और कुछ लोग, नॉट मोर देन 3 पर्सन स्टैंड इन अ सेम स्टेयर, किसी भी स्टेयर पे 3 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हैं, और ऐसे करके है। When the escalator starts moving upward, जब एस्केलेटर क्या चलता है अपवर्ड चलता है, then topmost stair become first, तो टॉप मोस्ट क्या है वो फर्स्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स जब वो अपवर्ड चलेगा तो 15 में नंबर पे जो है वो कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड पे, सेकंड वाला थर्ड पे, ऐसे वो चेंजेस बता रहा है, ठीक है। यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, तो जो फिक्स है पहले उस पर अरेंजमेंट करो, फिर हम देखेंगे क्या। इंस्ट्रक्शन को हमेशा 2 बार पढ़ना चाहिए, तब जाके चीजें हमारी समझ में समाव आती। अब इसको अगर हमें समझना है तो कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए बस समझने वाली बात है, इसमें समय ज्यादा नहीं है, बस समझ में जो लगेगा वो अंडरस्टैंडिंग में लगेगा, अरेंजमेंट में नहीं। 15 स्टेयर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पॉसिबिलिटीज तो इसमें ऑफ कोर्स चेक करनी पड़ सकती है, तो चेक करते हैं फिर। सम ऑफ द स्टेयर्स आर वेकेंट एंड ऑल, ये दिया हुआ है, यहां से देखो, ओनली ए स्टैंड विद बी, ए और बी केवल एक साथ है, उनके साथ कोई और नहीं हो सकता, ए और बी केवल एक साथ है और वो प्राइम नंबर पे है, विच इज अबव द 7th स्टेयर, तो 7 से ऊपर प्राइम नंबर यहाँ पे ए और बी हो सकता है,
और यहाँ पे भी ए और बी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल के आ रही है, राइट। नाउ देयर आर टू स्टेयर्स इन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी में दो स्टेयर्स हैं, ऊपर भी हो सकता नीचे भी, तो मैंने इस तरह से हिंट बना दी क्योंकि श्योरिटी नहीं है। एफ स्टेयर इज हाफ ऑफ सी स्टेयर नंबर। जो भी सी का स्टेयर नंबर होगा, सी का जो हाफ है वो किसका है, एफ का स्टेयर है। हाँ, एफ एंड एच स्टेयर द सेम। एफ और एच क्या है, सेम स्टेयर्स पे हैं। उनके अलावा कोई तीसरा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वर्ड दिया था ओनली, वहां पे ओनली नहीं दिया, राइट। The number of stairs below H is 3 less than the number of stairs above D. It means D से ऊपर जितना भी stairs है उसमें -3 करोगे तो वो stairs बिलो है किससे, H से। उसमें -3 करोगे तो H से नीचे है वो। सपोज D से ऊपर 4 है तो H से नीचे क्या होगा, 1 होगा -3 करके। E stair is thrice of G stair। G का आप थ्राइस करोगे ना तो उसका नंबर आएगा E का स्टेयर का। अच्छा जी, नंबर ऑफ स्टेयर बिटवीन डी एंड आई इज वन मोर देन सी एंड ई। जितना सी और ई के बीच में नंबर है उससे एक ज्यादा है किसके बीच में, डी और आई के बीच में। आई स्टैंड इन इवन नंबर स्टेयर विच इज बिलो जी। आई के इवन नंबर पे है तो आई यहां हो सकता है, 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 जी से नीचे है। अच्छा, आई जी से नीचे है तो एक थोड़ा कैलकुलेशन बनता है, जी का थ्राइस करोगे तो ई आएगा। तो थ्राइस 8 गुणा 3 करोगे नहीं, 7 गुणा 3 करोगे नहीं, 6 गुणा 3 करोगे तो 6 × 18, 5 × 15। मैक्सिमम जो जी है ना वो यहां हो सकता है। मैक्सिमम जी की कैपिंग यहां हो सकती है क्योंकि जी का थ्राइस करोगे तो ई आएगा। मैक्सिमम हमारे पास 15 है तो जी का थ्राइस करोगे तो जी की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम 5 तक जा सकती है। 5 से ज्यादा 6 करोगे, 6 गुणा 3 हो जाएगा, 18 पे आपका ई नहीं आ सकता, तो आई की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल कर दो। इट मीन जी की मैक्सिमम कैपिंग यहाँ पे है तो आई की पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है। ये आई की कैपिंग सिर्फ यहाँ पे दो जगह हो सकती है क्योंकि जी का मैक्सिमम नंबर 5 हो सकता है। जी का मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। और आई क्या है, जी से नीचे है तो जी यहां तो आ नहीं सकता। जी यहां पे आएगा तो आई यहां पे आएगा, जी यहां पे आएगा तो आई यहां पे या फिर यहां पे हो सकता है। तो जी की पॉसिबिलिटी 3 या 5 भी बन रही है, फिर मतलब 4 भी हो सकती है ऑफकोर्स, लेकिन फर्स्ट नहीं हो सकता। अच्छा जी, जी और आई कॉन्जुगेटिव स्टेट्स पे नहीं है, मतलब ये क्या है, जी अगर यहाँ पे करोगे तो आई यहाँ पे नहीं कर सकते 4 पे। जी और आई कॉन्जुगेटिव नहीं होंगे, कॉन्जुगेटिव नहीं होंगे। तो दिस इज द पार्ट ए एक्चुअली, दिस इज द पार्ट ए। अब यहाँ पे हम चलेंगे पार्ट बी, और पार्ट बी का मतलब है लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस। अंडरस्टैंडिंग आपने देख ली, कनेक्टिंग सेंटेंस क्या है सब कुछ समझ लिया है ना। ओके, सवाल तो पूछा जाएगा उसको देखेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। ये हमें पहले अरेंजमेंट करना है इसका। पॉसिबिलिटी चेक करना है तो ए और बी का पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं अपन लोग, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए और बी को यहां लेता हूं, केवल ए और बी होंगे तो दो छोड़ के ऊपर सी आएगा नहीं, तो नीचे दो छोड़ के क्या आएगा, सी आएगा। ओके ओके, सी का जो हाफ है वो एफ का नंबर है, तो सी का हाफ क्या हो जाएगा, एफ का नंबर 5 हो जाएगा। एफ यहाँ पे होगा तो एच यहाँ पे होगा, एच यहाँ पे होगा तो एस से नीचे कितना है, 1 2 3 4 है। तो एस से नीचे अगर 4 है तो वो 3 कम है डी से, तो डी से ऊपर 7 आना चाहिए, डी से ऊपर 7 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे डी होएगा। अब डी यहाँ पे होगा तो आई यहाँ पे हो सकता है, आई यहाँ पे हो सकता है। अब सुनिए जरा, 1 2 3, अगर मैं आई यहाँ पे लेता हूं तो डी और आई में 3 होंगे, तो एक ज्यादा है वो सी और ई से,
तो 1 2 3 छोड़ के आई यहाँ पे लोगे तो यहाँ 3 होंगे बीच में, तो यहाँ 2 होने चाहिए सी और ई में, और सी और ई में 2 होने चाहिए, तो ई कहाँ पे, इवन नंबर पे ऐसा बोला गया था आई थिंक। ई मल्टीपल, सॉरी ई मल्टीपल ऑफ 3 पे है, ई मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ई हमारा मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ हो सकता है, लेकिन जी का थर्ड टाइम यहाँ हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 जी का थर्ड टाइम है, और ई यहाँ हो सकता है। पहले देख लेते हैं, ई हमारा यहाँ हो सकता है, ई हमारा यहाँ हो सकता है, ई हमारा यहाँ हो सकता है। अच्छा एक और चीज, ई जो है जी का थर्ड टाइम है, और ई अगर यहाँ पे होगा तो जी फर्स्ट पे आना चाहिए, और जी से नीचे आई है, तो यहाँ पे तो ई हो नहीं सकता, कैंसिल कर दो। अगर ई यहाँ पे होगा, थर्ड टाइम है, तो जी यहाँ पे होगा, और जी यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि जी यहाँ पे होगा तो आई यहाँ पे आएगा, जी और आई कॉन्जुगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि जी यहाँ पे नहीं हो सकता, जी से नीचे आई है। अगर हम ई को यहाँ पे रखेंगे तो थर्ड टाइम है किसका, जी का, और ई अगर यहाँ पे रखेंगे तो जी का थर्ड टाइम है, तो जी हमारा थर्ड पे आएगा, और जी थर्ड पे आएगा तो आई सेकंड पे आएगा, क्योंकि आई किस पे, इवन नंबर पे है, आई किस पे, इवन नंबर पे। अरे लिखा था ना कहीं आई इवन नंबर पे है, गड़बड़ ना हो जाए कहीं है? हाँ इवन नंबर पे। तो ई यहाँ रखोगे तो जी यहाँ रखोगे तो जी यहाँ भी नहीं हो सकता, कॉन्जुगेटिव नहीं है, ई की पॉसिबिलिटी यहाँ भी कैंसिल है। अब जी हमारा फोर्थ या फाइव दोनों हो सकता है, तो ई हमारा यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, ठीक है ना। अब आ जाओ, आई हमारा फोर्थ पे हो नहीं सकता, क्योंकि जी को अगर फिफ्थ पे रखोगे फोर्थ पे कॉन्जुगेटिव हो जाएंगे, तो आई फोर्थ पे होगा नहीं, अब आई तो 100% होगा सेकंड पे। अब यहां से पॉसिबिलिटी क्लियर होंगी, क्यों, क्योंकि आई फोर्थ पे रखोगे तो जी फिफ्थ पे रखना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा, तो आई तो यहीं पे होगा, आई यहाँ पे होगा, तो डी और आई में कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, अगर 5 हो रहा है तो यहाँ पे होने चाहिए 4, 4 होना चाहिए, सी यहाँ रखोगे, 1 2 3 4 ई यहाँ पे आ जाएगा, पॉसिबिलिटी डन है, खत्म करो, ग्रेट चॉइस, ये अरेंजमेंट आएगा। अरेंजमेंट क्या आएगा, आई यहाँ पे है तो 5 है, तो यहाँ पे 4 होके ई यहाँ पे आ जाएगा, खत्म कर दो, ई यहाँ पे आ जाएगा, खत्म कर दो। अब गुरु ई यहाँ पे आ जाएगा, सारा केस हो गया क्या, आई थिंक हो गया। 9% थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बचा है कोई, विच वन, एफ एच हो गया, सी ई, डी आई, जी, हाँ जी, वाह 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 वाह, यहाँ पे है तो जी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ ओनली नहीं लिखा था तो 3 हो सकते हैं, नॉट मोर देन, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द सॉल्यूशन एक्चुअली, पूछा गया था व्हेन द एस्केलेटर स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, टॉपमोस्ट स्टेयर बिकम थर्ड स्टेयर, देन हाउ मेनी पर्सन रीच द नेक्स्ट फ्लोर। फ्लोर पर उतरते जा रहे हैं ना वो। अच्छा, व्हेन द एस्केलेटर स्टार्ट मूविंग अपवर्ड देन टॉपमोस्ट स्टेयर, ये स्टेयर क्या है, अपवर्ड चलता है, तो ये थर्ड पे आ रहा है, तो अब ये अगर फर्स्ट पे आएगा तो एक फ्लोर मूव होगा, ये सेकंड पे आएगा तो 2 फ्लोर मूव होगा, ये थर्ड पे आएगा तो 3 फ्लोर मूव होगा, तो 3 फ्लोर मूव हो जाएगा फर्स्ट, है ना, ये थर्ड पे आ जाएगा तो 3 फ्लोर मूव हो जाएगा। तो हाउ मैनी पर्सन रीच द नेक्स्ट फ्लोर, सवाल ये पूछा है, हाउ मेनी पर्सन रीच द नेक्स्ट फ्लोर।
जी। अब यहाँ सवाल का आंसर कैसे देंगे, अरेंजमेंट तो हमारा हो गया। व्हेन द एस्केलेटर स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड अगर मूविंग स्टार्ट करता है वो, तो 15 वाला फर्स्ट पे आएगा। और टॉप मोस्ट स्टेयर बिकम थर्ड, टॉप मोस्ट जो स्टेयर है वो बिकम थर्ड स्टेयर बन जाता है। तो टॉप मोस्ट थर्ड स्टेयर बन जाता है, पहला स्टेयर बनेगा, फिर सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा। हाउ मेनी पर्सन रीच द नेक्स्ट फ्लोर। अच्छा फ्लोर तो यहाँ पे है ना ऊपर, ओके ओके ओके, हाउ मेनी पर्सन रीच द नेक्स्ट फ्लोर। फाइन 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 फाइन। तो ए और बी मूव कर जाएंगे ना, सी तो मूव नहीं कर पाएगा। देखो ये जब नीचे आएगा, ये जब नीचे आएगा तो ये यहां पे जाएंगे, फिर ये यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, तो ए भी हमारा निकल लेंगे। शिफ्टिंग हो रही है ना, आप समझे नहीं। फ्लोर पे जाने के लिए, फ्लोर पे जाने के लिए मुझे स्टेयर से जाना पड़ रहा है, ठीक है। अभी हम खड़े हैं, ए भी हमारा थर्ड स्टेयर 13 स्टेयर पे खड़ा है, फ्लोर पे जाने के लिए 15 के बाद फ्लोर आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। हाँ ओके, शॉपिंग मॉल में जाना है और फ्लोर पे जाना है। फ्लोर पे जाने के लिए हमारे 15 स्टेयर्स जैसे होता है ना, फ्लोर पे जब शॉपिंग मॉल में नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, तो कितनी स्टेयर्स है, 15 स्टेयर्स हमें एस्केलेटर पे चलनी है, 15 स्टेयर एस्केलेटर पे चलनी है। तो ये हमारा फर्स्ट पे, तो टॉप मोस्ट वाला जो टॉप मोस्ट स्टेयर है, अब बार मूविंग करता है तो टॉप मोस्ट स्टेयर कहाँ जा रहा है, थर्ड पे आ रहा है। तो ये हमारा नीचे आएगा, तो ए भी कहाँ पहुंचेंगे, 14 नंबर पे। फिर ये ऊपर जाएगा तो ये 15 पे पहुंचेंगे, फिर ये थर्ड पे आएगा तो ए भी हमारा निकल लेंगे, ए भी निकल लेंगे। दो लोग हैं जो फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, बाकी लोग सी नहीं पहुंच पाएगा। सी को 1 2 3 4 5, जब 5 मूवमेंट हो जाएंगी, 15 वाला जब 5 पे पहुंच जाएगा, 15 वाला जब 5 पे पहुंच जाएगा तो सी फ्लोर पे पहुंच जाएगा, समझ रहे हो। ई वाला थर्ड पे पहुंचा तो ए भी निकल जाएंगे। तो दो लोग क्या है हमारे, दो लोग क्या है फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, अभी दो लोग फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। जब 15 वाला मूव करता जाएगा तो बाकी लोग निकलते जाएंगे, 15 वाला टॉप पे आ जाएगा। दो लोग नहीं, तीन लोग, सॉरी, तीन लोग। ई भी तो चला जाएगा, हाँ ई भी तो चला जाएगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ई भी चला जाएगा, ए भी चला जाएगा, तीन लोग चले जाएंगे, तीन लोग, 3 पर्सन हमारे फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, 3। क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो ई फ्लोर पे पहुंच गया, फिर ये नीचे और ऐसे चला, फिर ए भी पहुंच गया, ए भी। तो ए बी और हमारा जो ई है वो तीनों लोग फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। जब स्टेयर चलना स्टार्ट करेगा तो 15 वाला स्टेयर टॉप मोस्ट वाला यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो ये लोग खिसक के खत्म, ईवी ए बी। तो आंसर आएगा 3, हाँ 3 लोग खत्म हो, आंसर आएगा 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जबरदस्त। बाकी पॉसिबिलिटी में अगर चेक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है मैंने यही पॉसिबिलिटी लिया, पॉसिबिलिटी में दूसरी आप केस ये भी चेक कर सकते थे। एक बार मोटा मोटा चेक करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए बी को अगर मैं यहां लेता, चेक कर लेते, चेक करने में क्या है, ए बी को अगर मैं यहां लेता तो सी का केस चेक करना पड़ता। सी हमारा दो छोड़ के ऊपर भी हो सकता था, दो छोड़ के नीचे भी हो सकता था। फॉर एक अगर सी को मैं यहां करता तो सी को यहां करने से सी को यहां करने से डी एच, अच्छा सी का हाफ क्या होता है एफ, तो इसका हाफ होता है F7 होता, F7 होता है एच होता, एच होता है एस से नीचे 1 2 3 4 5 6, 6। तो डी से ऊपर होते हैं हमारे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे डी होता। डी अगर यहाँ पे होता तो हमारा सी और ई में 0 या सी और ई में 1 होता। अगर 0 होता तो डी और आई में क्या हो रहा, 1 होता। तो डी और आई में 1 होता तो यहाँ पे आई आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जी रखना पड़ता। सी और ई में अगर 0 होता तो डी और आई में 1 होता, डी और आई में 1 होता तो आई यहाँ पे आता, आई यहाँ पे आता तो जी यहाँ पे रखना पड़ता, कॉन्जुगेट हो जाता। अगर हम ई यहाँ पे रखते तो सी और ई में 1 होता तो डी और आई में 2 होने चाहिए थे, और डी और आई में 2 होते तो 2 छोड़ के यहाँ पे आई नहीं आ सकता था, तो पॉसिबिलिटी यहीं पे कैंसिल हो जाती है ये वाली। चलो मैं मोटा मोटा चेक कर रहा था।
ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती है। ए बी के रेस्पेक्ट में अगर मैं सी यहाँ पे रखता, सी, और सी अगर मैं यहाँ पे रखता, तो चेक कर रहा हूँ सी का हाफ क्या हो जाता, एफ हो जाता है यहाँ पे, एफ यहाँ पे होता तो एच यहाँ पे होता, एच होता 1 2 3, 1 2 3 तो 6 ऊपर होते, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे होता डी। अब डी यहाँ पे होता तो मैं क्या कर रहा था, डी यहाँ पे होता। अच्छा डी यहाँ पे होता तो डी और आई में, अब आई के रेस्पेक्ट में देखें सी और ई, ई यहाँ पे होता तो 1 2 3, 3 होते तो डी और आई में 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4, आई यहाँ पे होता तो जी यहाँ पे रखना पड़ता, कॉन्जुगेटिव हो जाती। अच्छा कैंसिल करो, ई यहाँ पे रखते तो 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6, सी और ई में 6 होते तो डी और आई में 7 होते, 7 होते तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आई हो नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी कैंसिल है। मतलब मैंने क्रॉस चेक किया है इन जनरल, यही आपका सॉल्यूशन है, और आंसर इसका क्या आ गया, 3 आ गया। दिस इज द गुड क्वेश्चन एक्चुअली। एंड नाउ ये सवाल और करेंगे कंडीशनल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है एक्चुअली आपका, दिस इज द क्वेश्चन, फ्लोर है 1 2 3 4, दिस इज द कंडीशनल क्वेश्चन अगेन फॉर मेंस, फॉर मेंस, स्पेशली फॉर मेंस हमें कंडीशनल क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, कंडीशनल पजल्स को समझना पड़ेगा। फॉर मेंस स्पेशली वी नीड टू अंडरस्टैंड कंडीशनल concept. हाँ जी, तो इसको देखें, यहां पे कहता है 3 फ्लैट्स हैं ए बी सी इन अ 4 floor building, on each floor the flat are flat A is the best of B and flat B is the best of C, and ये फ्लैट दे रखा है, तो B is the best of C, मतलब बेसिकली क्या हो गया, दिस इज A एक्चुअली, दिस इज B एक्चुअली, दिस इज C एक्चुअली, C के वेस्ट में क्या है, B है, और B के वेस्ट में क्या है, A है, दीज आर द फ्लैट्स, राइट, ओके फाइन। ये कॉस्टिंग दे रखी है इन लैक्स, फाइन, ठीक है। ड्यू टू सर्टेन रीजन द बिल्डर डिसाइड टू ऑफर सम डिस्काउंट्स एंड ऑल, यहाँ पे डेक ऑफ कार्ड्स है, 3 कार्ड्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है, 3 कार्ड्स क्लब एंड ऑन डायमंड एंड ऑल, डिस्काउंट्स भी है। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कार्ड इज स्पेड देन द सेकंड कार्ड इज डायमंड, देन क्या करना है, अगर पहला कार्ड क्या है स्पेड का है और दूसरा कार्ड क्या डायमंड का है, तो क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फ्लैट ए इन थर्ड फ्लोर एंड कॉस्ट ऑफ फ्लैट बी इन फर्स्ट फ्लोर इज इंटरचेंज, मतलब कंडीशन लगानी है। सेकंड कंडीशन इज बोथ द कार्ड्स आर स्पेड, देन ऐसे इंटरचेंज करना है। अब पहले कंडीशन कब लगाओगे, पहले सवाल तो देखो, सवाल के अकॉर्डिंग कंडीशन लगाएंगे, पहले तो हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा, है ना, तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये है, दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फ्लैट कॉस्ट, डिफरेंस बताना है, हाईएस्ट और लोएस्ट जो फ्लैट कॉस्ट है ना, हाईएस्ट और लोएस्ट जो फ्लैट कॉस्ट है उसका डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताना है इफ बोथ द कार्ड्स पिक्ड आर डायमंड, अगर दोनों कार्ड्स को डायमंड के रूप में पिक किया जाए। ऐसे सवाल हमारे सिटिंग में भी आते हैं, ऐसे सवाल एसबीआई पीओ मेंस में भी आते हैं, एसबीआई ऐसे सवाल पीओ मेंस में भी देखने को मिलते हैं। कंडीशनल सवाल मैंने मैं बार बार टारगेट कर रहा हूं, कंडीशनल कंडीशनल, बिकॉज पहले एक अलग टाइम था एग्जाम्स का, अभी हम बात कर रहे हैं, तो आप 2-3 साल जो भी आप लेटेस्ट क्वेश्चन देखो, पेपर देखोगे, तो कंडीशनल सवालों की पजल, कंडीशनल सवाल आपको मिलते हैं। नाउ what is the difference between the highest and the lowest flat cost both the card picked are diamond, अब both the card picked are diamond देखना है, फर्स्ट कार्ड इज स्पेयर, सेकंड डायमंड है, both the card is स्पेयर दिया हुआ है, फर्स्ट कार्ड इज डायमंड है, सेकंड कार्ड इज स्पेयर है, यहाँ पे क्या both the cards अगर डायमंड पिक किए जाए तो कंडीशन क्या लगेगी, एज पर दिस कंडीशन हमें चलना है, क्वेश्चन जो पूछा है उसमें कंडीशन ये लगेगी, ठीक। अगर दोनों कार्ड डायमंड है तो कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इन फ्लोर फर्स्ट,
फ्लोर फर्स्ट में जो कॉस्ट है प्रत्येक फ्लैट की वो क्या कर दो, हाफ कर दो। फ्लैट इन फ्लोर फर्स्ट चेंज टू द, अच्छा हाफ नहीं कर दो, चेंज कर दो। कैसे चेंज कर दो, टू 10 मोर देन द हाफ ऑफ इट्स एक्चुअल कॉस्ट। उनकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका हाफ करो और उसमें 10 बढ़ा दो। जैसे हाफ क्या हो जाएगा, 26 प्लस 10, ठीक है, तो कितना हो गया बेसिकली ये 36 हो गया। 40 का हाफ करो, 20 प्लस 10 करो, 10 ज्यादा ले लो हाफ से, एक्चुअल का हाफ करो 10 ज्यादा लेके, कितना होगा 30। अच्छा 54 का हाफ होगा 27, 27 दूनी 54, 27 प्लस 10 कितना होगा 37। तो फ्लोर वन की जो कॉस्ट है वो ये बन गई, एज पर कंडीशन ये बन गई, बाकी तो सेम रहेंगी ना। फ्लोर वन की कॉस्ट आपकी ये बन गई, क्योंकि कंडीशन जो लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, जैसा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जा सकता है, तो ये एग्जांपल हो गया। तो हाईएस्ट और लोएस्ट फ्लैट कॉस्ट, अब हाईएस्ट क्या है, अब आप देख लो पूरे में हाईएस्ट तो आपका ये वाला है। हाईएस्ट जो फ्लैट कॉस्ट है वो क्या है, हाईएस्ट है आपका 60। हाईएस्ट क्या है 60 है। अच्छा लोएस्ट क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा आपका 30। आफ्टर द चेंजेस, ऑफकोर्स हमने फ्लोर वन में कॉस्ट को चेंज करना है एज पर द कंडीशन, कंडीशन उसने दी, बाकी में चेंज होगा नहीं। अब बाकी में चेंज नहीं होगा तो हाईएस्ट वैल्यू इज 60 एंड द लोएस्ट वैल्यू इज 30, और लोएस्ट वैल्यू हो गई आपकी 30, और लोएस्ट वैल्यू हो गई 30 और हाईएस्ट वैल्यू हो गई 60, एंड द डिफरेंस इज, difference is 30 lakhs. Your answer is difference is 30 lakhs. It is clear or not? Answer is 30 lakhs. तो इस तरह के सवाल हमें मेंस में ध्यान रखना है और चीजों को लेके चलना है।